हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या होता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शंस है ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्लास्टिक और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके देना है। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो हम इसे आज के टॉपिक में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण और पॉल्यूशन। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। इससे पहले देखेंगे फ्रेंड्स हम अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। देखिए फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है, लोक नृत्य वगैरह बहुत सारे होते हैं और हमें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम एक एक करके याद करेंगे तो हमें याद होते जाएंगे, इसलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का, आप ये याद रखिएगा। अब हम अपना टॉपिक देखेंगे। देखिए, पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है, प्रदूषक कहलाती है। देखिए, जो हमारा पर्यावरण है ना, आसपास का, ठीक है, इन्वायरमेंट है, उसमें क्या है, कोई ऐसे पदार्थ आ जाएं जो क्या करें, जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न कर दें। मान लीजिए कि वायु इतनी ज़्यादा विषैली हो जाए कि हम सांस ना ले पाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम प्रदूषण कहेंगे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या है, पर्यावरण में कोई अवांछित पदार्थों, कोई ऐसा अवांछित पदार्थ सब समाविष्ट हो जाए जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करे, तो हम कहेंगे कि प्रदूषण है वो। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता प्रदूषक कहलाते हैं। देखिए, पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसके लिए जो उत्तरदायी होता है अभिकर्ता, उसको क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। मतलब जो प्रदूषण फैला रहा है उसको हम प्रदूषक कहेंगे, है ना। अर्थात ऐसे भौतिक, रासायनिक या जैविक तत्व जो मानव सहित संपूर्ण जीव समुदाय का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दुष्प्रभावित करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। तो देखिए, ऐसे भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्व मतलब कोई भी ऐसा तत्व जो मानव के सहित पूरे जो समुदाय है, जीव समुदाय को दुष्प्रभावित करता है, तो उसे हम प्रदूषक कहेंगे। प्रदूषक को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, प्रदूषकों को हम बांटते कैसे हैं। देखिए, अगर हमारे पर्यावरण में कोई ऐसा अवांछित पदार्थ आ जाए जो हमारे सम्मुख संकट ले आए, तो उसको हम प्रदूषण कहेंगे। और जो प्रदूषण फैलाते हैं उस अभिकर्ता, उनको हम प्रदूषक कहते हैं। तो अब प्रदूषकों को बांटते कहते हैं, मतलब इनको हम अलग अलग कैसे बांटेंगे। तो प्रदूषकों को कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्रोत के आधार पर प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो देखिए, हम इन्हें कई आधारों पर बांट देते हैं। तो स्रोत मतलब वो कहाँ से आए हैं, इसके आधार पर इन्हें हम प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक में बांटते हैं। तो क्या होते हैं ये देखेंगे। वैसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अर्थात वे जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी स्वरूप में बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, प्राथमिक प्रदूषक क्या है। देखिए, जो प्रदूषक क्या है, जिस रूप में है, ठीक है, वो उसी रूप में प्रदूषण फैलाएंगे। जिस रूप में वो मतलब प्रदूषक बने हैं पर्यावरण के लिए, वो उसी रूप में प्रदूषण फैलाएंगे, तो उसको हम प्राथमिक प्रदूषक कहेंगे। ठीक है, वैसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, मतलब वो अपना रूप नहीं बदलते, वो जिस रूप में रहते हैं उसी में ही रहते हैं। ठीक है, जिस रूप में वे उत्पादित होते हैं उसी में बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, तो देखिए, प्लास्टिक ना अपने, जैसे जब प्लास्टिक बनती है तो उसी रूप में क्या है, वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा देती है। तो ये प्राथमिक प्रदूषक है, मतलब इसका स्वरूप चेंज नहीं होता, प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहती है और काफ़ी प्रदूषण फैला देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी उदाहरण है। अब देखिए, प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतर क्रिया के कारण निर्मित होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। देखिए, जब क्या हो गया ना, दो प्रदूषक मिल गए, ठीक है, उनके मिलने के बाद कोई और दूसरा प्रदूषक बन गया दूसरे तरीके का, तो उसको हम द्वितीयक प्रदूषक कहेंगे। प्राथमिक प्रदूषक क्या थे, जो अपने जैसे स्वरूप में थे उसी स्वरूप में थे, उनने अपना स्वरूप नहीं चेंज किया था। लेकिन जब दो प्राथमिक प्रदूषक बदल के और तीसरा प्रदूषक बना देंगे, तो उसको हम द्वितीयक प्रदूषक कहेंगे। ठीक है, वो सेकंड चीज़ है जिसने प्रदूषण फैलाया है, पहले ने अपने खुद नहीं फैलाया था। तो द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण क्या है, ओजोन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। इनके जो उदाहरण है ये आपको याद रखने हैं, यही मैंने आपसे अभी क्वेश्चन में पूछा था, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीनों जो है वो द्वितीयक प्रदूषक हैं। वर्गीकरण का दूसरा आधार, अब देखिए और आधार पे कैसे हम बांटेंगे प्रदूषकों को। तो देखिए, वर्गीकरण का दूसरा आधार प्रकृति में प्रदूषकों के अस्तित्व को लेकर है।
इस आधार पर प्रदूषकों में मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर पर विभेद किया जाता है। अब दूसरी तरीके से हम कैसे बांटेंगे प्रदूषकों को, तो हम देखेंगे कि उनका अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब उनकी मात्रा क्या है, उनके गुण क्या है, इसके आधार पर हम उन्हें बांटेंगे। तो देखिए, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में तो पहले से ही व्याप्त होते हैं, किंतु उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण वे प्रदूषक में परिणत हो जाते हैं, मात्रात्मक प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये गैसें जो हैं पृथ्वी में पहले से मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन तो 78% है, ये मतलब इन्वायरमेंट में है। लेकिन क्या होगा, जब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी, यानी पृथ्वी की गर्मी को बढ़ा देगी। अगर इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो जिससे पृथ्वी की गर्म होने से क्या होगा, ओशन वो ग्लेशियर पिघलेंगे, ओशन का लेवल बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये थी तो पहले अपने इन्वायरमेंट में, लेकिन अब क्या हुआ कि इनकी मात्रा बढ़ गई है। तो इस तरीके के प्रदूषक मात्रात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। अगर वो अपनी खुद की मात्रा में रहेंगे पहले जितनी, तो वो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। तो वैसे पदार्थ जो प्रकृति में पहले से ही व्याप्त होते हैं किंतु उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो वो मात्रात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। अब देखिए, जो प्रदूषक प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते बल्कि मानव जनित होते हैं, गुणात्मक प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे मात्रात्मक प्रदूषक प्रदूषक थे वो क्या थे, इन्वायरमेंट में ही थे, उनकी मात्रा बढ़ गई थी। लेकिन गुणात्मक प्रदूषण क्या है, मानव ने फैलाए हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये प्रदूषक नहीं थे, इन्हें मानव ने फैलाया है। जैसे कीटनाशक, डीडीटी। अब देखिए, हम खेतों में कीटनाशक डालते हैं, है ना, डीडीटी वगैरह है, तो ये सब क्या है, मानव के द्वारा बनाए हुए हैं, तो ये गुणात्मक प्रदूषक है। तो प्रदूषकों के निवारण के आधार पर इन्हें जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत प्रदूषकों में बांटा जाता है। पहले हमने स्रोत के आधार पर बांटा था, प्रथम और द्वितीयक। फिर हमने इनको एग्जिस्टेंस के आधार पर बांटा था, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक। और तीसरा क्या है, हम इन्हें निवारण के आधार पर, कौन सा, जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत। देखिए, वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवीय गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं, जैसे कागज, सब्जी, फल इत्यादि। देखिए, जिस हमारी मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं, इनका अपघटन कर देते हैं, जैसे सब्जी हो गई, फल हो गए। तो ये क्या होता है, वापस इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, तो ये इसको हम कहेंगे ये जैव निम्नीकृत प्रदूषक हैं। ठीक है, इनका अपने आप क्या हो जाता है, निवारण हो जाता है। वैसे प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता अजैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय, सीसा। इनका क्या होता है, जैसे प्लास्टिक है तो देखिए प्लास्टिक नष्ट नहीं होती, जो सूक्ष्म जीव है वो उसका अपघटन नहीं कर सकते, तो ये इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकृत प्रदूषक। ठीक है, जो जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं हो पाते अजैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय और सीसा, ये इसके उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये आपको जहाँ तक है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि कितने कौन से टाइप के होते हो, कौन सा किस टाइप में आता है। अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। देखिए, वायु में किसी भी हानिकारक ठोस, तरल या गैस, ठीक है, जैसे कि ध्वनि व रेडियोधर्मी विकिरण भी का इस मात्रा में मिल जाना कि वो प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से मानव समेत अन्य जीवधारियों को हानि पहुंचाए, वायु प्रदूषण कहलाता है। देखिए, वायु है हमारे चारों तरफ, है ना, इसमें कोई भी ऐसी चीज मिल जाए, ठोस रूप में हो, तरल रूप में हो या गैस रूप में हो। गैस रूप में क्या होगा, ध्वनि, रेडियोधर्मी विकिरण भी अगर इसमें हो, तो अगर वो इस मात्रा में मिल जाए कि मतलब वायु में कि वो जीव जो है उनको नुकसान पहुंचाए, तो हम क्या उसको क्या कहेंगे, वायु प्रदूषित हो गई, वायु प्रदूषण हम उसे कहेंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण दो प्रकार का होता है, निलंबित कणकीय पदार्थ प्रदूषक, एसपीएम, ठीक है, और गैसीय प्रदूषक। तो ये दो तरीके के होते हैं, इनको हम समझेंगे। तो देखेंगे पहले कणकीय प्रदूषण क्या होता है, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ये पदार्थ में ठोस रूप में लंबे समय तक निलंबित रहते हैं। अगर देखिए, बहुत छोटे कण, बहुत ज़्यादा छोटे कण ठोस रूप में हवा में क्या है, बने रहते हैं, इनको हम बोलते हैं पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ये पर्यावरण में ठोस रूप में लंबे समय तक निलंबित रहते हैं, बने रहते हैं। इनका आकार 0.001 से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर से कम आकार के कण हवा की तरंगों के साथ बहते रहते हैं। जो 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे आकार के कण होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में बहते रहते हैं।
तथा जो कण 0.02 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उन्हें एरोसोल उनसे एरोसोल अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, बहुत जो छोटे ठोस कण होते हैं जो हवा में बने रहते हैं, तो इनको हम पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि कणिकीय प्रदूषण जो होता है, मतलब कणों में छोटे छोटे कण होते हैं प्रदूषण के, तो उसको बोलते हैं कणिकीय प्रदूषण का आता कहाँ से। तो देखिए गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो उससे, ताप संयंत्र से, तेल शोधन, कारखाना, निर्माण कार्य आदि इस जगहों से आता है। इन प्रदूषकों के कारण धुंध तथा दृश्यता कम हो जाती है। जब देखिए हवा में छोटे छोटे ठोस कण होंगे तो क्या होता है, उससे धुंध हो जाती है। धुंध हो जाने से क्या होता है, दृश्यता मतलब देखने में डिफिकल्टी होती है। जैसे आप देखेंगे अभी जो हमारी कुछ जो हमारी सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी दिल्ली है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको क्लीन नहीं दिखे, मतलब काफ़ी दूर तक साफ नहीं दिखेगा। तो क्या होता है, इन इस जो पॉल्यूशन होता है इससे क्या होता है, हमारी दृश्यता प्रभावित हो जाती है। साथ ही ये प्रदूषक फेफड़ों तथा श्वसन क्रिया को भी प्रभावित करते हैं। जब आप सांस लेते हैं ना तो ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, पर्टिकुलर मैटर, तो ये क्या होते हैं, आपके फेफड़ों में चले जाते हैं और आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको भी प्रभावित करते हैं। फ्लाई ऐश और अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषक के उदाहरण है। अब देखिए फ्लाई ऐश है या अन्य जो धातु के कण हो गए वो इन प्रदूषकों के उदाहरण है। फ्लाई ऐश ऐसे समझ लीजिए एक तरीके की राखी है। देखिए फ्लाई ऐश ठोस पदार्थों के दहन के कारण उत्पन्न होते हैं। दरअसल ताप विद्युत संयंत्र या अन्य स्थान पर भी कोयले के जलने की प्रक्रिया में राख उत्पाद के रूप में निष्कासित होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमने कोयला जलाया तो उसमें राख निकलती है ना, या ताप विद्युत संयंत्र है तो उसमें से निकलती है। फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्यूमिनियम, लौह ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा अन्य विषैली धातुएं जैसे आर्सेनिक, कोबाल्ट, तांबा इत्यादि पाई जाते हैं। तो फ्लाई ऐश में क्या है, बहुत सारे धातुएं के कण में होते हैं। फ्लाई ऐश से वायु तथा जल तो प्रदूषित होते ही, साथ ही श्वसन संबंधी समस्या का भी कारण बनती है। फ्लाई ऐश से क्या होता है, अगर वो देखिए बहुत छोटे कण हैं जिनमें धातु के भी कण हैं, तो देखिए ये क्या होगा, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया, उसको भी बाधित कर सकता है, वायु और जल को भी प्रदूषित कर सकता है। इसके अलावा ये पत्तियों मिट्टियों पर पूरी तरह से जम जाती है जिससे वनस्पति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर ये फ्लाई ऐश पत्तियों पर जमा हो जाए तो देखिए उनके प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। इस तरीके से ये फ्लाई ऐश उन्हें भी प्रभावित करता है। हालांकि फ्लाई ऐश के कई सकारात्मक पक्ष भी हैं। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है। अब देखिए फ्लाई ऐश से क्या है, ईंटें बनाई जाती है जो काफ़ी हल्की होती हैं। तो इसको हम, अगर जो देखिए इतना पॉल्यूशन हो रहा है, हम उसको सही चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लाई ऐश को फिल्टर करके इकट्ठा कर ले तो ये हमारे निर्माण कार्य जो होते हैं उनमें भी यूज़ हो सकती है। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है तथा ये सीमेंट का एक अच्छा विकल्प है। इससे निर्मित ईंटें काफ़ी हल्की होती हैं। सीमेंट में भी यूज़ हो सकता है ये, और ईंटों में भी यूज़ हो सकता है। फ्लाई ऐश भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ा देता है, इसलिए इसे फसल उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, और ये क्या करता है, पानी की जो जलधारण क्षमता है उसको बढ़ा सकता है। फ्लाई ऐश को इलेक्ट्रोस्टैटिक अपक्षेपक, प्रेसिपिटेटर या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों द्वारा अभिग्रहित कर वायु में मिलने से रोका जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, प्रेसिपिटेटर जो होता है, अगर उसको लगा दिया जाए तो क्या है, फ्लाई ऐश को इकट्ठा किया जा सकता है। देखिए गाड़ियों की गति को सहज बनाने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथाइल लाइट का प्रयोग परा आघात एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यही लाइट गाड़ियों के धुएं के रूप में वातावरण में मिल जाता है तथा सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच जाता है। अब देखिए क्या होता है ना, यही सारे जो है बहुत सारा वायु प्रदूषण इसी वजह से होता है। देखिए जो गाड़ियां होती हैं उनमें ना गति को सही रखने के लिए क्या होता है, पेट्रोल में हम क्या करते हैं, टेट्राएथाइल लाइट मिलाते हैं। ठीक है, ये लाइट क्या होता है, धुएं के रूप में मिल जाता है वायु में और हमारी सांस के अंदर पहुंच के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेड एवं अन्य धात्विक कण लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं और बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। लेड या दूसरी जो धातु के कण होंगे वो क्या है, जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इनके निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं, इनको बनने में बाधा पहुंचाते हैं और बच्चों के मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। अब देखिए ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि लाइट के क्या प्रभाव होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए गैसीय प्रदूषण क्या होता है। ताप संयंत्र, मोटर वाहन इत्यादि के संचालन में ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का प्रयोग किया जाता है।
जो कड़ी के पदार्थों के साथ साथ गैसीय प्रदूषकों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि का भी उत्सर्जन करते हैं। देखिए, अगर कोई ताप संयंत्र है ना, कोई गाड़ियां हैं, इनकी वजह से भी क्या होता है, काफी पॉल्यूशन होता है। देखिए, चीज़ों को जलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल डीजल से क्या होता है, कड़ी की पदार्थों के साथ साथ जो मतलब मैंने आपको बताया पार्टिकुलेट मैटर, इनका तो पोल्यूशन होता ही है, इसके साथ साथ गैसीय प्रदूषण मतलब गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये भी हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो आपको नोट कर लेनी है, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।